हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर हर्षवाला है और मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि कैसे लिवर एक मेन ऑर्गन है आपकी बॉडी का, जो आपकी बॉडी के 500 से ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म करता है। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि लिवर और इंसुलिन आपस में कैसे कनेक्टेड है। देखिए, जो भी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उनके फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए बॉडी कुछ हार्मोन्स सीक्रेट करती है, और वो हार्मोन्स जो है अलग अलग ऑर्गन्स के फंक्शंस को मैनेज करते हैं, रेगुलेट करते हैं। अब लिवर के भी अपने ऑलमोस्ट 6 हार्मोन्स होते हैं, और उसमें से मेन हार्मोन होता है इंसुलिन। दूसरे इंसुलिन के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, बाकी दूसरे हार्मोन्स के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगी। जैसे नंबर 1 थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन जो है वो इंसुलिन के मेटाबॉलिक रेट को डिसाइड करता है। सेकंड है कोर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन, जब बॉडी में स्ट्रेस होती है तो एनर्जी रिलीज कराने में लिवर को रेगुलेट करता है। तीसरा है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन जो है वो इमरजेंसी के टाइम लिवर से एनर्जी रिलीज करवाता है। चौथा है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन जो है वो इंसुलिन का अपोजिट होता है। इंसुलिन जो है वो ग्लाइकोजन बनाने में हेल्प करता है, और ग्लाइकोजन जब नीड होती है ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए, वो ग्लूकागोन उसको कन्वर्ट करता है। पांचवा है GLP-1। GLP-1 एक हार्मोन है जो जब आप मील लेते हैं तो वो इंसुलिन की सिक्रीशन में हेल्प करता है, आपके स्टमक एम्पटिंग टाइम को डिक्रीज करता है, और आपको फुलनेस की फीलिंग देता है। आजकल जो ओजेम्पिक ड्रग्स यूज हो रही हैं उसमें GLP-1 को ही टारगेट किया जा रहा है, ताकि कम खा के भी आपको लगे कि आप फुल हो गए हो, आपको फुलनेस की फीलिंग आएगी। आप कम खाओगे तो आपका वेट कम हो जाएगा। इस तरह से वेट लॉस के लिए ओजेम्पिक ड्रग में GLP-1 को टारगेट किया जाता है। और मेन मेन हार्मोन तो लिवर का इंसुलिन है। इंसुलिन, अब इंसुलिन जो है वो मैंने बताया था आपको कि बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज वो सीक्रेट करती हैं। देखिए, इंसुलिन और लिवर आपस में टू वे से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? लिवर को अपने एनाबॉलिक फंक्शंस के लिए इंसुलिन की जरूरत होती है, और इंसुलिन को बॉडी से क्लियर करने के लिए बॉडी को लिवर की जरूरत होती है। कैसे होता है ये देखिए, जब आप खाना खाते हैं उसके बाद बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज जो है वो स्टिमुलेट होते हैं, इंसुलिन रिलीज होता है। अब जो इंसुलिन ये रिलीज होता है उसमें से 80% इंसुलिन पोर्टल वेन के थ्रू सीधा लिवर में चला जाता है, और वो लिवर के एनाबॉलिक फंक्शंस में हेल्प करता है। अब कौन कौन से फंक्शंस होते हैं लिवर के एनाबॉलिक? देखो, ग्लूकोज से वो ग्लाइकोजन बनता है। वो मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज जो है वो एंटर सेल्स में एंटर होने के लिए ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। अब लिवर में कौन से ट्रांसपोर्टर्स होते हैं? GLUT2। GLUT2 जो है वो इंसुलिन पे डिपेंडेंट तो नहीं होते हैं, इंसुलिन उनको की तरह तो नहीं चाहिए ग्लूकोज अपटेक के लिए, लेकिन एक बार जब ग्लूकोज लिवर के अंदर अपटेक हो जाता है तो वो ग्लूकोज का क्या फेट होगा, उसका उसका आगे क्या करना है, वो इंसुलिन डिसाइड करता है। अब ग्लूकोज अंदर आ गया, इंसुलिन सिग्नल देता है कि चलो ग्लूकोज फुल है, ज्यादा है, इंसुलिन भी ज्यादा है, तो अब क्या होगा? तो एनर्जी स्टोर करने का सिग्नल देता है। तो ग्लूकोज एक्स्ट्रा जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ग्लाइकोजन के स्टोर लिमिटेड होते हैं, तो इसके अलावा जो ग्लूकोज बचता है वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होता है और फैट में कन्वर्ट होता है। फैट कौन कौन से फॉर्म में लिवर में होती है? मैंने पिछली बार आपको बताया था, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स। तो इस तरह से ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन, ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा क्या एनाबॉलिक फंक्शन होते हैं लिवर के? मैंने बताया था प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो अब इंसुलिन है तो वो प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करता है। प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करता है तो उसके जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं यूरिया, वो भी उसको भी बनाता है। ये भी उसका बाय प्रोडक्ट है। यूरिया जो है फिर ब्लड में रिलीज होता है और किडनी के थ्रू निकल जाता है। ये लिवर का एक फंक्शन है। इसके अलावा जो है अब हम जानेंगे कि इंसुलिन और लिवर जो है वो इंसुलिन जो है वो कैसे बॉडी में से निकलता है, क्लियर कैसे होता है? देखो, जो लिवर है, इंसुलिन की हाफ लाइफ खाली जो है 3 to 5 मिनट्स ही होती है। उसके बाद जो है लिवर उसको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है, और वो ब्लड में, बाइल में, इंटेस्टाइन में वेस्ट प्रोडक्ट की तरह निकल जाता है। तो ये आपस में कैसे रिलेटेड हुए, लिवर और इंसुलिन? इंसुलिन जो है वो लिवर के मेटाबॉलिक फंक्शंस में हेल्प करता है, और लिवर जो है वो इंसुलिन की क्लियरेंस में हेल्प करता है। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस फैटी लिवर कॉज करता है, और फैटी लिवर कैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं।
ये एक विशियस साइकिल होती है जिसमें फिर इंसान फंस जाता है। थैंक यू।